इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सकुताओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। फरीदाबाद की तमाम सड़कों पर आप निकलेंगे तो आपको बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे, खास तौर से बड़कल विधानसभा। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप। लगातार शहर की सड़कों का मुआयना करने के लिए निकल रहे हैं और जो वो पा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी हाँ, मैंने कहा था कि हर हफ्ते में ऐसे पॉइंट दिखाऊंगा सरकार और प्रशासन को जिनकी हालत बहुत ख़राब है। लोगों का हज़ारों गाड़ियों को रोज़ाना गुजरना है, लाखों लोग गुजरते हैं और ये दयनीय हालत आप देख सकते हैं। टूटी पड़ी है स्मार्ट सिटी का रोड है और स्मार्ट सिटी के अंदर इस रोड को लेने के बाद जब से बना है तब से ही ये हालात है इसकी। दोनों तरफ देखिए आप, और ये पूरा आगे तक टूटा पड़ा है, आप देख सकते हैं। रोज़ एक्सीडेंट इसके, ये गांधी कॉलोनी है, इसके अंदर के हालात देख लीजिए। यहाँ भी यही हालत है, अंदर के सारे सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी की दिक्कत है, सीवर ओवरफ्लो करता है। इसकी बैक में रेलवे रोड है जो 11 साल से रेलवे स्टेशन बन रहा है, अब तक बना नहीं है इनका, और उस रोड पे लगातार सीवर है, अभी भी आप कवर कर सकते हैं। इससे बिल्कुल इसके साथ में ही स्मार्ट सिटी का गांव है फतेहपुर चंदीला, जिसमें कहते हैं भाई स्मार्ट सिटी कर दिया। मैं अगले हफ्ते, अभी तो मेवला जाना है अगले हफ्ते, इसी हफ्ते एंड में, उसके बाद अगले हफ्ते में हम फतेहपुर चंदीला भी लेके चलेंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक तो सरकार और प्रशासन इनको जगाना कि भाई आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। दूसरा, लोगों को जो ये उदासीनता हो गई है सिस्टम के प्रति, वो आप जैसे मीडिया के लोग, उनके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता भी लाना चाहते हैं कि भाई ये जो काम कर रहे हैं ये अपने घर से नहीं करते हैं, ये आपका पैसा है, इसी को खा जाते हैं, आधे से ज़्यादा पैसा खा जाते हैं। जब भी ये हालात है, अगर पूरा पैसा लगता तो ये हालात। कल मैं कहीं सुन रहा था, विधायक जो हैं बड़कल के धनेश जी। लखा जी, वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं इस सड़कों पर। फिलहाल विजय प्रताप जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति ऐसी कर रहे हैं कि उनके पिताजी खुद मंत्री रहे और जब वो विजय प्रताप खुद शायद 30 साल के थे, अब तो शायद 50 से 55 के आसपास हो नहीं रहे नहीं, हैं। इतने नहीं, अभी 51 के जी, हुए हैं। अच्छा, मैं बोल रहे थे वो ऐसा कि मेरे से उम्र में बड़े हैं, हाँ, विधायक एक जी आध से बड़े साल का हैं फर्क जी। होगा। तो वो उस समय उन्होंने क्यों नहीं ये सड़कें बनाई? वो जो फॉरेस्ट रोड है, वो जो सिद्धिदाता आश्रम के बराबर वाली, उसके बारे में तो दरअसल क्या है, मैंने पहले भी कहा है कि ये यहाँ बड़कल का तो इनसे कोई लेना देना था नहीं। ये तो बड़कल में जो है ना, ये शिफ्ट हुए हैं, इनको इनके गुरु ने बड़कल में डाल दिया, तो इनको बड़कल के भूगोल का, यहाँ की इतिहास का, इसकी कोई जानकारी थी नहीं। और रही बात मेरे पिताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी की, इन्होंने कहा 2 बार मंत्री रहे, 5 बार विधायक रहे। तो ये पहले कृष्ण पाल जी के चेले होने से पहले ये चौधरी महेंद्र प्रताप जी के चेले थे अदलखा जी, मुझे सब मालूम है। जब मैं 30 साल का था तो मैं खूब देखता था, हर हफ्ते घर आते थे कि बाबूजी मेरी ये फाइल निकल आ रहा है, और बाबूजी कहते थे भाई इनके काम नहीं रोकना और इसको मेरे बेटे की तरह ही समझना, है काम मत रोकना। तो ये बाबूजी का हमेशा तकिया कलाम था। कोई भी पार्षद नया बनता था किसी भी पार्टी का, तो बाबूजी उसको इनकरेज करते थे और अधिकारियों से कहते थे भाई पार्टी लाइन की बात नहीं है, इनके काम मत रोकना। तो मुझे अच्छे से ध्यान है, 30 साल पुरानी बातें भी। और जो इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट से सिद्धाता रोड से और 46 सेक्टर, जी, ये फॉरेस्ट की रोड है, ये फॉरेस्ट ने बनाई या पीडब्ल्यूडी ने बनाई, इनको मालूम नहीं, इनको एक्चुअली में नहीं मालूम कि फॉरेस्ट में चौधरी महेंद्र प्रताप नहीं बना पाए रोड, और जब वो मंत्री थे, मेरे ख्याल से इनको कुछ मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस क्या है, बड़कल की जानकारी नहीं है। और उस समय के हमारे अध्यक्ष जी भूपेंद्र नागर जी 46 के प्रेसिडेंट हैं। अब ये रोड कैसे बनी 46 वाली, और किसके टेन्योर में बनी, जो सिद्धाता से बनी, ये आप अध्यक्ष जी से पूछिए। 2006-7 में बाबूजी जब एमएलए थे तो हमने एप्लीकेशन लगा रखी थी। फिर उसके बाद उन मिनिस्टर बने तो फॉरेस्ट में डीएफओ को स्पेशल ऑर्डर करके इन्होंने और ये रोड पास कराई थी, जबकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। तो बाबूजी की इस मुझे अच्छे से याद है, मैंने उनको कहा था पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को कि पब्लिक इंटरेस्ट में जब पेट्रोल पंप लगते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में सड़क क्यों नहीं बन सकती? आप एफिडेविट दीजिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सड़क है। उन्होंने एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने से
कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सड़क तब बनी, लेकिन क्या है, अभी पीछे कह भी रहे थे कि धनेश अदलखा के 10 महीने नहीं झिल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ना, ये दरअसल अपने गुरु, ये अपने इतने गुरु, सालों रहे ये हैं। अपने गुरु पे अटैक करते हैं। इनको ज्ञान नहीं है। 10 साल से इनके गुरु हैं पावर में, 11वें साल से। ये तो चलो अब आए, ये तो नई खरपतवार है अभी 10-11 महीने पुरानी, लेकिन इनके गुरु 10 साल से हो गए, अब 11वां साल हो गया। तो जो 10-11 साल के काम नहीं हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी इनके गुरु की बनती है। पहले इनके गुरु कहते रहे ना, अभी भी कह भी रहे थे कि मैंने ही बनाए सारे फरीदाबाद में एमएलए, मैं ही लाया हूँ सबको, मैं ही परिसीमन करके नई सीटें बनाऊंगा। अभी भाषण दे रहे सुन रहा था मैं। तो इनके गुरु ने पहले जिनको बनवाया तो काम नहीं हुए, तो इसका मतलब इनके गुरु का फेलियर है। ये 11 साल से रेलवे स्टेशन बन रहा है, इनके गुरु पहले कह गए थे कि मैं इसे बना दूंगा, 11 साल में नहीं बना पाए। पहले बना, फिर तोड़ दिया गया। क्योंकि वो डिजाइन गलत हो गया। ये क्या है, इनके ध्यान तो रहते नहीं है, इनका ध्यान डेवलपमेंट में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये गाए बगाए जो है अपने गुरु को ही अटैक कर रहे हैं। हमारी जवाबदेही, हम 2014 तक, हमारी सरकार 2014 और 2005 से 14 तक, उस दौरान जो डेवलपमेंट वर्क हुए उसकी हमारी जिम्मेदारी है। मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, उसके भी मैं सीरीज जारी करूंगा अगर ये लोग नहीं माने कि क्या क्या कार्य चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने अपने कार्यकाल में कराए थे, जिसमें बड़कल का फ्लाईओवर डबल कराना मुख्य है। सूरजकुंड का जो 53 करोड़ का रोड है अनखीर से सूरजकुंड 4 लेन, तब भी उनके टेन्योर में हुआ। ये जो अंडरपास रोड फरीदाबाद का बना, उनके टेन्योर में बना। 46 वाला अंडरपास भी उनके टेन्योर में पास हो गया। तो उनके जो किए हुए काम हैं वो हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी में शामिल है और उसकी ये जो दयनीय स्थिति है, ये आप देख लो। पर्सनल उस पर मत जाओ, पर्सनल में आप कहीं नहीं टिक सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए, आप अपनी ड्यूटी निभाइए, वही काम कीजिए। कल ये भी कह रहे थे ये इनकी दुकान बंद होगी, तो राजनीति इनके लिए दुकान है। इसका मतलब ये राजनीति को सेल कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं अपने गुरु को। इनके गुरु ने कहा था 1-1.5 महीने पहले कि इनकी दुकान में ताले लग गए हैं। मतलब ये राजनीति को दुकान समझते हैं क्या? इस लेवल की इनकी उनके भाषा, शोरूम खुले पड़े हैं। इनकी भाषाएं देखो। मतलब आप पॉलिटिक्स को सेल कर रहे हो क्या? वही अब इस चेले ने कह दिया, क्योंकि अपना ब्रेन तो अप्लाई करेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं जिस रोड पे गया वो पॉलिटिक्स है क्या? अगर टूटी रोड पे जाके 6-7 साल से रोड नहीं बनी है, लोगों को असुविधा है, और मैं वहाँ जाके मीडिया के माध्यम से लोगों में भी जागरूकता पैदा करूँ, इनके अंदर भी, इन पे भी दबाव बने। अब कह रहे हैं ना कि मैंने पास करा दिया, तो मैं हर जगह जाऊँगा। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, तुम पास कराते रहो, कई साल से तुम सो रहे हो, अब विपक्ष ये करेगा तभी तुम जागो। और अभी तो मैं शुरू किया है, पूरी कांग्रेस को लेके जाऊँगा मैं, पूरे फरीदाबाद। जगह जगह जल भराव भी है विजय जी। आप देख रहे हैं, अभी कल कह रहे थे वो, उनको, उनके साथ कुछ लोग खड़े थे, उनसे जबरदस्ती हमें भरा रहे थे। कहीं पानी तो नहीं खड़ा? आप सारा शहर देख सकते हैं, पूरा शहर डूब रहा है। अभी आप जिस गोल चक्कर पे थे, अभी तो वो भी डूबा पड़ा है। हर जगह जल भराव है, उसकी निकासी नहीं है। 2-2 फुट पानी भर जाता है, 1-1 फुट पानी भर जाता है, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। और वो भी तब है जब 2,500 करोड़ का कॉरपोरेशन का बजट है। मैं बार बार कह चुका हूँ हर साल का। उस पैसे का अगर सही इस्तेमाल हो तो फरीदाबाद वापस से स्मार्ट सिटी में आ सकता है। विजय जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी जोड़ेंगे। गुजारिश ये है जी। कि आप रेलवे रोड पे जरूर जाइए। जी। वहाँ जितना सीवर भरा हुआ है, सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, रेलवे स्टेशन के क्या हालात है, ये भी आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है। विजय जी, वो तो शाश्वत खबर है, मतलब बारिश हो ना हो, वहाँ पानी 12 महीने मतलब ऐसे ही रहता है। रहता ही। अगर आप उधर से सैनिक कॉलोनी से निकलेंगे, सैनिक कॉलोनी से निकल के जैसे ही बड़कल की तरफ चलेंगे, तो जैसे ही चलते हैं वहाँ 12 महीने पानी रहता है। और ये सारी वो रोड्स हैं जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी के टेन्योर में सीमेंटेड बनी, उसके बाद इन पर रिपेयर वर्क भी नहीं हुआ। ये वो सड़कें हैं। तो जब अगली बार धनेश अदलखा कुछ बोलें तो मेरा इनसे, जो वो पहले ही कह चुके हैं, मैं बड़ा उनसे, वो छोटे भाई हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि होमवर्क करें और ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़े, डेवलपमेंट पे ध्यान दें। अहंकार अच्छा नहीं। अहंकार अच्छा नहीं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।